हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिटेल में समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली हम दो पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा काम, तो हमने 15-15 मिनट का वीडियो बनाना है। तो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने प्रीवियस वीडियोस पढ़ी थी तो उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना कैलकुलेट करने के लिए दो एस्पेक्ट्स बताए हो सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं, जब हम इसको एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कंसिडर करते हैं तो उस टाइम पे हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नाम से क्लियर हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पर जब हम इसको एज अ चार्ज कंसिडर करते हैं, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस टाइम पे हम इसमें P&L अकाउंट में इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ एंड चार्ज जो है उसमें क्या डिफरेंस था? एप्रोप्रिएशन मतलब अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट है, कम है, लॉस है, फिर भी आपने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे करना ही करना है फर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, राइट। इसमें अब हमने टोटल ना 5 केसेस करने हैं और पांचों केसेस में आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर एक भी पॉइंट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आ गया तो आप सभी पॉइंट्स को ना आराम से क्लियर जो है वो कर सकते हो, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ना ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड आउट किया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं करते। ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हमें 1 अप्रैल मतलब साल की स्टार्टिंग में दिया होता है। मान लो अभी चल रहा है 2024-25 वाला साल, तो 1 अप्रैल 2024 को जो आपको कैपिटल दिया होगा दैट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड आउट किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये स्टेटमेंट सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो केसेस है वो चेंज होते रहेंगे। 5 डिफरेंट तरह के केसेस हैं। Now X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. Fine. तो X and Y दो पार्टनर्स हैं जो कि 2:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। Their capitals were 40,000 and 30,000 respectively. Show distribution of profit in each of the following cases. क्या क्या केसेस हैं? केस नंबर 1, profits are ₹15,000 and deed is silent as regard to interest on capital. मतलब deed silent है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। अगर डीड साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके तो किसके प्रोविजंस लगते हैं? फिर लगते हैं प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, अगर डीड में कुछ नहीं मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो अगर जो प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लगते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अगर डीड साइलेंट है तो आप 1 रुपया भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पे नहीं करोगे। तो इसमें 1 रुपया भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पे नहीं किया जाएगा, तो आप प्रॉफिट को सीधा सीधा बांट दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है? 15,000 रुपए। टोटल करोगे यहाँ पे तो ये 15,000 ही आ जाएगा, बिकॉज और कोई आइटम हमारे पास है नहीं। यहाँ पे टू पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, या फिर इसको लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब दो पार्टनर्स है हमारे पास X एंड Y। X और Y के बीच में ये 15,000 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो 2:1 है, तो X के हिस्से में कितना आ जाएगा? 10,000 रुपया, और Y के हिस्से में कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया। और यहाँ पे ये केस क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, राइट। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम रह रही है, ओके। और नीचे उन्होंने क्या दे दिया? प्रॉफिट्स आर ₹15,000 एंड डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल। प्रॉफिट कितना है? 15,000 का है। सो यहाँ पे लिख देते हैं अगेन, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर करके कितना आ गया 15,000 रुपए। ओके, उसके बाद आपने देखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना मिल रहा है एक्स को और वाई को। तो एक्स का कैपिटल कितना था 40,000 और वाई का कैपिटल कितना था 30,000। अब 40,000 का 10% अगर करेंगे तो 40,000 का 10% करके कितना आ गया 4,000 रुपये आ गया, और 30,000 का अगर 10% करेंगे तो 30,000 का 10% करके कितना आ गया 3,000 रुपये आ गया। मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है पार्टनर्स को 7,000 रुपये पे करना है। एक चीज साथ में आपने ध्यान में रखनी है, आपने ये भी चीज देखनी है कि जब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, मतलब क्या प्रॉफिट आपके इस खर्चे को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इसमें देखो अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है 15,000 रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा कितना है टोटल 7,000 रुपए का। तो क्या प्रॉफिट पूरा है सफिशिएंट है, यस प्रॉफिट सफिशिएंट है। अब सफिशिएंट है तो बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है टू पार्टनर कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट एक्स और वाई में कितने रुपए बांटेंगे 8,000 रुपए। हमने 8,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा टोटल, और यहाँ पे भी टोटल कितना बनेगा आपका 15,000 रुपया। तो हमने 8,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन एक्स एंड वाई, इन विच रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेट्स सी, तो 8,000 इंटू 2/3 ये x के लिए हो जाएगा, एंड 8,000 इंटू 1/3 ये किसके लिए हो जाएगा y के लिए। तो पहले ये देख लेते हैं, 3 1 जार 3 2 जार, अब 3 6 जार 18, अगेन 6 बच रहा है, फिर 6 बच रहा है, तो ये 0.6666 आ जाएगा। तो इसको मैं 2667 भी लिख सकता हूँ अगर इसको मेरे को सही रखना है 2667। तो y का तो 2667 आ जाएगा, और x का कितना बचेगा अगर मैं 8,000 में से माइनस करूं तो मेरे पास 5,333 जो है मेरे पास ये वाला वैल्यू बन जाएगा। तो इस तरह से हम x और y के बीच में जो प्रॉफिट बचा कुचा है वो क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा था सेकेंड केस। अब देखते हैं थर्ड केस। केस नंबर 3 में अब प्रॉफिट कितना है 5,600 का है, एंड डीड ने इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड किया है 10% पर एनम ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी कितना है 10% है, पर अभी के टाइम पे जो प्रॉफिट है वो कितना है वो आपका 5,600। अब एक चीज देखो, ये देखो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 7,000 बन रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5,600। तो क्या ये सफिशिएंट प्रॉफिट है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। मतलब मेरे पास प्रॉफिट है ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, और उन्होंने ये चीज मेंशन नहीं की हुई कि ये चार्ज है। अगर चार्ज लिखा होता तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पूरा पे करना पड़ता। इसमें तो एप्रोप्रिएशन है। अब एप्रोप्रिएशन में क्या बताया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो पे करना है। इस केस में प्रॉफिट है पर पूरा प्रॉफिट नहीं है, तो हम इस केस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक रेशियो। अब वो रेशियो कौन सा होने वाला है, हमें ये वाला रेशियो नहीं लेना उस केस में जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो और एप्रोप्रिएशन हो, ये वाला रेशियो नहीं लेना। अब रेशियो कौन सा लेना है, हमने इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना दोनों का। सो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 4,000 और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 3,000। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो 4:3 बना मेरे पास। फाइन, अब 4:3 बन गया। अब मेरे को क्या करना है, ये देखो यहाँ पे मैं बाय P&L अकाउंट ये लिख लूंगा, ये तो बेसिक मेरे को लिखना ही लिखना है। यहाँ पे मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली देखा जाए 7,000 था, प्रॉफिट देने के लिए मेरे पास 5,600 था। तो क्या किया जाएगा इस केस में, एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जितना आपके पास प्रॉफिट है आपने सिर्फ वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इस रेशियो में नहीं करना, आपने करना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपकी जो रेशियो बन के आ रही है उस रेशियो में। सो दैट मीन्स इस केस में एक्स और वाई को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 4:3 में मिलेगा, और कितना अमाउंट, जितना 5,600 का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इसमें व्हाट आई विल डू, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई
मिलना ही 5600 है, और 5600 को हम किस रेशियो में लेंगे, 4:3 में। अब 4:3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5600 इंटू 4/7, 7 8 56, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3200, और दूसरा मेरे पास क्या बन जाएगा 2400। यहाँ पे कहानी खत्म, क्योंकि अब जितना प्रॉफिट है भाई उतना ही पैसा हम जो है वो दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, पर वो रेशियो में देना है, रेशियो ध्यान रखा जाए, पीएसआर वाली नहीं होनी चाहिए, रेशियो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली ही निकालनी पड़ेगी। समझ लग गया? नेक्स्ट केस देखते हैं। प्रॉफिट्स आर ₹5600, ओके, अगेन प्रॉफिट इसमें 5600 है, एंड डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम इवन इफ देयर इज अ लॉस। ऑफ दिस इज अ पॉइंट। अब इसमें क्या था कि उस पिछले वाले में याद करो क्या था, 5600 का प्रॉफिट था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 10%, पर उसके अलावा और कुछ नहीं बताया था। इसमें क्या कह दिया, इसमें एक चीज कह दी कि अगर लॉस भी है फिर भी क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। दैट मींस ये कौन सा टॉपिक बन गया हमारे लिए, चार्ज वाला टॉपिक बन गया। चार्ज जहां पे भी आ गया, चार्ज का मतलब है जितना अमाउंट आपने पे करना है पार्टनर्स को फॉर्म के पर्सपेक्टिव से उतना आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अब इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अब पहले देखते हैं, ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट, ये बिफोर एडजस्टमेंट्स कितने का, 5600 का, तो 5600 का प्रॉफिट है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको एक्स और वाई को पे करना है, 4000 पे एक्स को पे करना है और 3000 पे किसको पे करना है, वाई को। तो टोटल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7000 का 7000 पे करोगे। वो कहते हैं भाई जहां मर्जी लॉस और पताल से पैसा निकाल के लेके आओ, जहां से मर्जी पैसा लेके आओ, पर इनको पैसा पूरा पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो वो 7000 मिलेगा। बाकी पैसे का क्या करेंगे, बाकी पैसा फिर पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस का। यहाँ पे टोटल आपका 7000 ही आएगा, बाकी जो भी पैसा है वो किस में ट्रांसफर होगा, वो पार्टनर्स में। बाय लॉस ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफर करना है, एक्स और वाई को ट्रांसफर करना है। कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, 1400 रुपए ट्रांसफर करना है। कौन सी रेशियो में ट्रांसफर करना है, इन दिस रेशियो 2:1। सो 2:1 में इसको आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। सो 1400 इंटू 2 एंड 1400 इंटू 1/3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 12 हो गया, 2 बचा, 3 6 18, ये 467 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 467, और दूसरे वाला हमारे पास क्या बच जाएगा 933 टोटल करके। तो अगर टोटल करोगे तो आपके पास 1400 अमाउंट जो है वो बन जाएगी। अब इस केस में ध्यान रखो पिछले वाले केस से क्या डिफरेंशिएशन है। पिछले वाले केस में बताया नहीं हुआ था कि पे करना ही करना है, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मान रहे थे। इस केस में बता दिया अगर लॉस भी है या फिर प्रॉफिट कम भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा, राइट। लास्ट केस देखते हैं। लॉस इज 2000 एंड डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम इफ देयर इज अ लॉस। यहाँ पे भी वही बात कह दी कि लॉस है भी फिर भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो ये भी क्या बन गया जी, चार्ज बन गया। और चार्ज बनता है तो चार्ज कौन से अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अब क्या है, लॉस है प्रॉफिट है, लॉस है, तो ये क्या आ गया, टू लॉस, ये बिफोर एडजस्टमेंट्स है। कितने का लॉस है, 2000 का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, एक्स को मिलने हैं 4000 रुपया, वाई को मिलना है 3000 रुपया, टोटल मिला के कितना हो गया 7000 रुपया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 9000। अब ये 9000 क्या करना है, हमने ट्रांसफर कर देना है किसमें, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, पार्टनर्स के बीच में बटेगा ना, एक्स और वाई कौन सी रेशियो में, 2:1 में। सो 9000 को जब हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एक्स के लिए 6000 आ जाएगा और वाई के लिए कितना आ जाएगा 3000। तो टोटल आपका कितना बन गया 9000 बन गया। ये हो गया हमारे पूरे 5 के 5 केस, जिसमें हमने सारे एस्पेक्ट एप्रोप्रिएशन के भी कर लिए और जो भी एस्पेक्ट हमारे चार्ज के थे वो भी कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो खत्म होता है। पार्ट 2
मैं अपलोड कर दूंगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।